नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वार 2 मूवी को। तो आखिर क्या है इस मूवी की स्टोरी और क्या है इस मूवी का राज, चलिए जानते हैं। मूवी स्टार्ट होती है जापान से, जहां पर हम जापान के एक बहुत बड़े माफिया डॉन को देखते हैं, जिसे मारने के लिए कबीर यहां पर आया हुआ था। और वह डॉन के सारे आदमियों को मारकर उस डॉन को भी मार देता है, जो कि भागने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कबीर अपना सारा काम छोड़ चुका है और बस वह कॉन्ट्रैक्टिंग किलर का काम करता है, जिसके लिए उसे काफी सारे पैसे भी मिलते हैं। आज जब कबीर अपना पेमेंट लेने जाता है तो उसके बाद जो लेडी काम किया कराई करते थे, वह कबीर से कहती है कि कोई पार्टी है जो चाहती है कि कबीर हमेशा उनके लिए ही काम करे। लेकिन यह सुनने के बाद कबीर इसके लिए मना कर देता है, पर वह लेडी कबीर को बेहोश कर देती है और उनके पास भेज देती है। फिर आगे इंडिया में काव्या को देखते हैं, जिसे अवार्ड मिल रहा था, क्योंकि कुछ टाइम पहले काव्या ने बहुत ही बहादुरी से कुछ सोल्जरों की जान बचाई थी और इसी वजह से उसे अवार्ड मिल रहा था, जिसकी वजह से काव्या बहुत ज़्यादा खुश थे। काव्या से ज़्यादा खुश उसके पिता कर्नल रुद्र थे। जिसके बाद वह लोग एक पार्टी में जाते हैं और काव्या की सक्सेस को एक पार्टी में एंजॉय करने लगते हैं। तभी कर्नल रुद्र को किसी का कॉल आता है और वो बाहर जाकर उसके साथ बात करने लगते हैं। जिसके बाद हम कबीर को देखते हैं, जिसे होश आता है और वह देखता है कि उसके सामने कुछ स्क्रीन था और वहां पर अलग अलग लोग बात कर रहे थे। यहाँ पर कबीर को पता चलता है कि वह जिसके लिए काम करने वाला है वह एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम था कले। और वह लोग उसे बताते हैं कि वह चाहते हैं कि कबीर अब उनके साथ ही काम करे, क्योंकि अब तक कबीर ने जितने भी काम किए थे उनमें से बहुत सारे काम कली ग्रुप ने ही उसे दिए थे। और कबीर ने यह बहुत सारे काम अच्छे से किए हैं, जिसकी वजह से कबीर को सेलेक्ट किया जाता है। अब कबीर कहता है कि अगर उसे पैसे मिलेंगे तो वह कोई भी काम करेगा। अब यह सुनकर वह खुश हो जाते हैं और कबीर से कहते हैं कि उससे और एक टेस्ट देना होगा। अब कबीर भी इनके लिए मान जाता है। तो वह लोग उसे बताते हैं कि कबीर के पीछे एक आदमी है, कबीर को उसे मारना होगा। जिसके बाद कबीर जब उस आदमी के पास जाता है तो वह कोई और नहीं बल्कि कर्नल रुद्र थे, जिन्हें देखकर कबीर काफ़ी शौक था, क्योंकि उसके लिए कर्नल रुद्र उसके पापा जैसे थे। यहाँ पर कहानी कुछ टाइम पहले चली जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि कबीर रा का एजेंट है और उसे कर्नल रुद्र बताते हैं कि उन्हें कली नाम के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता करना है। उनका एक सोर्स उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक उसे कुछ भी पता नहीं चला। इसलिए वह चाहते हैं कि कबीर इसके बारे में पता करे। वह बताते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग कंट्री के लोग हैं और उन्हें डाउट है कि इंडिया से भी कोई है जो उनकी मदद कर रहा है। और इसलिए वह चाहते हैं कि कबीर भी इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाए, ताकि इनके बारे में सब कुछ पता कर सके, क्योंकि यह ऑर्गेनाइजेशन एक एक करके सारे देशों को कंट्रोल करना चाहती है। अब कबीर भी इसके लिए मान जाता है और ऐसे दिखाता है कि वह रो एजेंट और सब कुछ छोड़ चुका है। जिसके बाद वो ऐसे काम करने लगता है कि यह ऑर्गेनाइजेशन खुद उसके पास आए, और जैसे उन्होंने डिसाइड किया था वैसे ही हुआ था, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन अब कबीर को अपने ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनाना चाहते थे। लेकिन इसके लिए कबीर को कर्नल रुद्र को मारना होगा, लेकिन कबीर इसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन कर्नल रुद्र उसे कहते हैं कि वह काफी मुश्किल से इस ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचा है, इसलिए कबीर को उन्हें मारना होगा, ताकि कबीर उनका भरोसा जीत कर बाद में उन्हें बर्बाद कर सके। कबीर इसके लिए तैयार हो तो नहीं था, लेकिन उसे यह करना पड़ता है। जिसके बाद आखिरकार वह कर्नल रुद्र को मार देता है। लेकिन उसका यह पूरा वीडियो रो के पास चला जाता है और रो के थ्रू या वीडियो काव्या भी देखती है, और यह देखकर वह काफी हैरान थी कि कबीर उसके पापा को कैसे मार सकता है। और उनकी जगह पर विक्रांत को अपॉइंट किया जाता है। तो वही काव्या भी उनकी टीम में शामिल होना चाहती थी,
ताकि वह कबीर से अपने पापा की मौत का बदला ले सके। अब यहाँ पर एक मिनिस्टर विक्रांत को समझाता है कि विक्रांत, कबीर को पकड़ना आसान नहीं है क्योंकि कबीर बहुत ज़्यादा होशियार है, इसलिए उन्हें कबीर के जैसे एक दूसरे ऑफिसर की ज़रूरत है, और वह था विक्रम। अब हम विक्रम की बात करें तो विक्रम बहुत ही बेखूब और निडर रहा एजेंट था। उसने अकेले ही अब तक काफ़ी सारे मिशन कंप्लीट किए थे, जिसकी वजह से कबीर के साथ मुकाबले में वह बिल्कुल परफेक्ट था। अब विक्रम वहाँ पर आता है तो विक्रम कहता है कि वो अपने हिसाब से ही काम करेगा, ना कि तुम लोगों के कोई सलाह से। साथ ही वह चाहता है कि वह हमेशा टॉप पर रहे। जिसके बाद विक्रम और काव्य मिलकर यही पता लगाने लगते हैं कि आखिरकार कबीर कहाँ पर होगा। तब काव्या कहती है कि पिछले कुछ केस में कबीर की मदद नैना नाम के लड़की ने की थी, लेकिन उसकी मौत हो गई थी। लेकिन उसकी एक बेटी है जिसका नाम है रूही, और कबीर रूही को अपनी बेटी समझता है, लेकिन वह उसे मिलने के लिए जरूर आ जाएगा। जिसके बाद वह लोग रूही का पता लगाने लगते हैं, तो वह देखते हैं कि कबीर रूही से मिलने आया था। तो वहीं कबीर को भी पता चल जाता है कि रो उसके पीछे है, इसलिए कबीर तुरंत रूही को लेकर वहां से निकलने लगता है। लेकिन सब लोग एक एक करके उसके पीछे करने लगते हैं, यहाँ तक कि काव्य और कबीर के बीच में भी थोड़ा फाइट होती है। जिसके बाद विक्रम कबीर को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। अब दोनों में एक रेस स्टार्ट हो जाती है। अब वह दोनों ट्रेन के ऊपर चढ़ते हैं, वहाँ पर उनमें काफ़ी फाइट होती है। लेकिन तभी विक्रम देखता है कि वह ट्रेन क्रैश होने वाली थी और ट्रेन में काफ़ी सारे लोग थे, इसलिए वह कबीर के साथ फाइट नहीं करता है बल्कि उस ट्रेन को रोक देता है, जिससे ट्रेन में लोग थे उनकी जान बच जाती है। तो वहीं कबीर रूही के साथ पानी में कूद जाता है, जिससे उन दोनों की भी जान बच जाती है। जिसके बाद कबीर रूही को लेकर खालिद के घर चला जाता है, क्योंकि खालिद की डेड हो चुकी थी और वह रूही को खालिद की मां के पास छोड़ देता है। पता था कि रूही वहां पर सेफ रहेगी। जिसके बाद कबीर कली के एक मेंबर से मिलता है, जो कबीर से कहता है कि उन्हें कुछ भी करके इस बार मिनिस्टर को किडनैप करना है, क्योंकि वह लोग चाहते हैं कि मिनिस्टर भी मिलकर उन लोगों के साथ काम करे। अब यह सुनकर कबीर कहता है कि उनका यह काम कर देगा। जिसके बाद कबीर रूही के मोबाइल से विक्रम को मैसेज करता है। विक्रम कबीर से मिलने के लिए आ जाता है, जो देखकर कबीर काफ़ी हैरान था, क्योंकि विक्रम को पता चल गया था कि कबीर ने ही उसे बुलाया है, लेकिन फिर भी वह उससे मिलने के लिए वहाँ पर ही आया था। अब यहाँ पर कबीर विक्रम को सब कुछ बता देता है कि वह किस तरीके से इस मिशन पर आया है, और साथ में यह भी बताता है कि वह कर्नल को मारना नहीं चाहता था। अब यह सुनने के बाद विक्रम भी काफ़ी हैरान था कि कबीर ने उसे सब कुछ क्यों बता दिया। कबीर कहता है कि कल उसे मिनिस्टर पर अटैक करना होगा और वह चाहता है कि विक्रम उस मिनिस्टर को बचाए। अब विक्रम इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद दोनों मिलकर काफ़ी पार्टी करते हैं। अब अगले दिन कबीर अपने कली ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर सीएम पर हमला कर देता है, लेकिन विक्रम वहां पर उसके साथ फाइट करता है और सीएम को बचा लेता है, जो देखकर कबीर काफ़ी खुश था। जिसके बाद कबीर और विक्रम बात ही कर रहे थे कि तभी विक्रम अचानक से सीएम और उनकी पूरी फैमिली को शूट कर देता है, जो देखकर कबीर समझ जाता है कि विक्रम भी कली का ही मेंबर है, और यह देखकर वह काफ़ी ज़्यादा हैरान था। जिसके बाद विक्रम कबीर से कहता है कि अगर वह चाहे तो वह कबीर को अभी मार सकता है, लेकिन अभी वह कबीर को मारना नहीं चाहता है, इसलिए वह कबीर की तरफ पैराशूट फेंकता है और उसे कहता है कि वह यहाँ से चला जाए। साथ में विक्रम उसे यह भी कहता है कि भाई अब यह सुनकर कबीर समझ जाता है कि विक्रम उसका बचपन का ही दोस्त है। इसके बाद कहानी काफ़ी पास्ट में चली जाती है, जहाँ पर कबीर और विक्रम दोनों काफ़ी छोटे थे। एक्चुअल में कबीर के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी और उसे कुछ लड़के पीट रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर विक्रम आता है और उन लड़कों को अच्छा सबक सिखाता है और वह दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद वह भागकर एक रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर कबीर काफ़ी ज़्यादा उदास था और वह विक्रम से कहता है कि उसके पास कोई भी नहीं है। अब यह सुनने के बाद विक्रम उसे कहता है कि आज के बाद वह हमेशा साथ रहेंगे और दोस्त रहेंगे। वह कबीर को सिखाएगा कि कैसे जीना है। जिसके बाद विक्रम, जिसका नाम रघु था, कबीर को सिखाने लगता है कि किस तरीके से चोरी कर सकते हैं। जिसके बाद कबीर और विक्रम दोनों ये चोरियाँ करने लगते हैं और इस तरीके से वो अपना जीवन को सरवाइव करते हैं। लेकिन एक दिन पुलिस वाले ने कबीर को पकड़ लेते हैं
तो कबीर का साथ देने के लिए विक्रम भी उनके साथ जेल चला जाता है और वह दोनों ही बहुत ही छोटे थे, जिसकी वजह से उन्हें बच्चों के जेल में डाल दिया जाता है। और एक दिन कैप्टन रुद्र आते हैं और वह सभी बच्चों से कहने लगते हैं कि अगर वह इसी तरीके से चोरी वगैरह करने लगेंगे तो जेल में आते रहेंगे, लेकिन अगर वह कुछ अच्छा काम करेंगे और आर्मी ऑफिसर बनेंगे तो। जिसके बाद कैप्टन रुद्र बच्चों का टेस्ट लेते हैं और वह देखते हैं कि कौन इसके काबिल है जिन्हें वह आर्मी की ट्रेनिंग दे सकें। अब यहाँ पर कबीर और विक्रम दोनों से काफ़ी इम्प्रेस थे, लेकिन वह देखते हैं कि विक्रम हमेशा खुद कॉस्ट देता था, मतलब उसके लिए उसके देश से भी इम्पोर्टेंट वह खुद था। बस चाहता था कि वह हमेशा फर्स्ट रहे और इसी वजह से कैप्टन रुद्र डिसाइड करते हैं कि अभी वह कबीर को ही सेलेक्ट करेंगे और वह विक्रम को कहते हैं कि 6 महीने बाद मैं फिर से आऊँगा, तब तक विक्रम समझ जाए कि उसे क्या करना है। जिसके बाद विक्रम फिजिकली फिट है, लेकिन वह चाहता है कि वह मेंटली भी अच्छा हो जाए। यह सुनने के बाद विक्रम काफ़ी गुस्सा हो जाता है और डिसाइड करता है कि अब वह यहाँ पर नहीं रहेगा, इसलिए वह कबीर से कहता है कि वह दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन कबीर कहता है कि वह अपनी पूरी लाइफ चोर बनकर नहीं बिताना चाहता है, उसे कुछ अच्छा करना है। इसलिए वह विक्रम को कन्विंस करने लगता है कि वह अभी 6 महीने इंतजार करे और खुद को थोड़ा सा कंट्रोल करे, जिसके बाद उसका भी सिलेक्शन हो जाए और उन दोनों की अच्छी लाइफ होगी। लेकिन विक्रम का कहना था कि अगर सिलेक्शन हुआ भी तो देश के नौकर बनकर ही रहेंगे, इसलिए अच्छा है कि वह चोरी करके राजा की तरह जिए। अब यह बोलकर विक्रम यहाँ से निकल जाता है, तो वहीं कबीर उसे रोकने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन विक्रम नहीं रुकता। जिसके बाद कहानी पुनः प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर कबीर को जब पता चलता है कि वह विक्रम उसका बचपन का ही दोस्त है, तो वह काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि इतने सालों बाद वह अपने दोस्त को देख रहा था। जिसके बाद हम कली के जर्नल को देखते हैं, जो आराम से अपने ड्रिंक एंजॉय कर रहा था कि तभी वहाँ पर कबीर आता है और उसके सारे आदमियों को मार देता है। जिसके बाद वह जर्नल को ही मारने ही वाला था कि तभी अचानक वहाँ पर विक्रम आ जाता है। वह कबीर को शूट करता है। अब कबीर को गोली लगी थी, यह देखकर जनरल काफ़ी खुश होता है। उसे लगता है कि विक्रम अब कबीर को मार देगा, लेकिन विक्रम वहाँ पर जनरल को ही मार देता है। अब विक्रम कबीर से कहता है कि वह जल्द ही कली का हेड बनने वाला है, जिसके बाद वह कली के साथ मिलकर काम करेगा और देश पर राज करेगा। उसके बाद विक्रम और कबीर के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट होती है, लेकिन किसी तरह कबीर वहाँ से निकल कर भाग जाता है। जिसके बाद हम काव्या को देखते हैं, जो इस जनरल की मौत की केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि तभी उसे वहाँ पर कबीर की रिंग दिखाई देती है, जो कि कबीर की काव्या ने ही दी थी जब उसने कबीर को प्रपोज किया था। यह देखकर वह समझ जाती है कि कहीं ना कहीं कबीर आज भी उससे प्यार करता है, और अगर वह उससे प्यार करता है तो वह उसके पापा को कैसे मार सकता है। इसलिए वह विक्रांत से कहती है कि उसे कबीर को मिलना होगा। जिसके बाद काव्या कबीर से मिलने के लिए चली जाती है और उससे मिलने पर कबीर उसे सब कुछ सच बता देता है। इस तरीके से वह कली ऑर्गेनाइजेशन का पता लगाना चाहता था और इसी वजह से उसे काव्या के पापा को मारना पड़ा था। अब यह सुनकर काव्या भी उसकी बात पर भरोसा कर लेते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि काव्या कबीर से बहुत प्यार करती थी और कबीर भी काव्या से प्यार करता था। काव्या चाहती थी कि वह दोनों शादी कर ले, लेकिन कबीर रो में जाना चाहता था। उसकी लाइफ वहाँ पर आसान नहीं थी और इसी वजह से वह काव्या के साथ शादी नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वह ऐसा करता तो काव्या की जान खतरे में होती, और इसी वजह से कबीर शादी से मना कर देता है, जिसकी वजह से काव्या का दिल टूट जाता है। लेकिन आज भी वह कबीर से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और साथ ही कबीर उससे बताता है कि विक्रम कली का ही मेंबर है। अब यह सुनकर काव्या काफ़ी शौक थी, क्योंकि कली ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट टारगेट इंडिया के पीएम थे, और वहां पर दूसरा पीएम बिठाना चाहते थे जो कि उनके इशारों पर काम कर सके। अब यह बात जब काव्या को पता चलती है तो वह एक मिनिस्टर को कॉल करती है ताकि वह कबीर से उन्हें मिलवा सके और वह लोग आगे का प्लान कर सके। तो वह मिनिस्टर काव्या से कहता है कि वह एक स्पेशल जगह का लोकेशन भेज रहा है, वहाँ पर जल्दी से आ जाओ। उसके बाद मिनिस्टर के भेजे हुए लोकेशन पार्किंग लॉट में आ जाती है। वहाँ पर उनके ऊपर काफ़ी सारे लोग हमला कर देते हैं। अब कबीर और काव्या उनसे फाइट कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर विक्रांत आता है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि विक्रांत कैप्टन रुद्र दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और विक्रांत ही
था जो अब तक कली के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथों में कुछ भी नहीं लगा था और इसी वजह से कैप्टन रुद्र ने कबीर को वहां पर भेजा था। साथ ही उन्होंने विक्रांत से कहा था कि अगर वह नहीं रही तो विक्रांत और कबीर की मदद करनी होगी और इसी वजह से कबीर और काव्या को बचाने के लिए यहाँ पर आए थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस मिनिस्टर को काव्या ने कॉल किया था वह भी कली का ही मेंबर था और वही पीएम को मारने के बाद मिनिस्टर बनने वाला था। कली के साथ मिलकर पूरे इंडिया पर राज कर सके और विक्रांत के सामने भी विक्रम की पूरी सच्चाई आ गई थी, लेकिन वह इस बात से काफ़ी परेशान था कि क्योंकि उसने विक्रम से ही कहा था कि पीएम की सिक्योरिटी का काम वही देखेगा, जिसकी वजह से विक्रम पीएम को आसानी से मार सकता था। जिस पर कबीर कहता है कि वह लोग अपना प्लान इस तरीके से बदलेंगे कि विक्रम पीएम को नहीं मार पाएगा। तभी वह लोग देखते हैं कि विक्रम का एक आदमी जिंदा था और विक्रम का उसे कॉल आ रहा था। तो यह लोग जबरदस्ती उससे कॉलवाते हैं कि कबीर मर चुका है और विक्रम को जब पता चलता है कि कबीर मर चुका है तो उसे काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि वह इतना अच्छा दोस्त था और उसे मारना नहीं चाहता था। तो इसके बाद हम विक्रांत को देखते हैं जो पीएम के साथ एक दूसरी कंट्री में ट्रेवल करने वाला था। विक्रम के ऊपर सारी सिक्योरिटी का जिम्मेदारी था, लेकिन विक्रम उसे कहता है कि उन्हें पता चला है कि कबीर दूसरे मिनिस्टर पर हमला करने वाला है, इसलिए वह विक्रम से कहते हैं कि उस मिनिस्टर के साथ जाए। अब विक्रांत विक्रम का सीनियर था, इसीलिए उसे विक्रांत की बात माननी पड़ी है और वह दूसरे मिनिस्टर के पास चला जाता है। वहां जाने पर वह मिनिस्टर काफ़ी शौक था, क्योंकि विक्रम को पीएम के साथ होना चाहिए था, वह पीएम को मार सके। तो इसके पहले विक्रम कुछ पता करे, कबीर उस मिनिस्टर को शूट कर देता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है, जो देखकर विक्रम समझ जाता है कि कबीर जिंदा है। अब इससे पहले कि विक्रम कुछ पता और पाता, कबीर विक्रम को ही भी गोली मार देता है, लेकिन वह गोली विक्रम के दिल को थोड़ी सी नीचे लगी थी। कबीर विक्रम को जान से मारना नहीं चाहता था, इसलिए उसने ऐसी गोली मारी थी। वह विक्रम से कहता है कि वह जानबूझकर उसे गोली नहीं मार रहा है, इसलिए वह उसे जिंदा छोड़ देता है। जिसके बाद विक्रम जब हॉस्पिटल में था तो उसे कली के बाकी मेंबर्स का कॉल आता है और वह उसे कहते हैं कि विक्रम ने अपना काम पूरा नहीं किया है, जिसकी वजह से उसे मरना होगा। लेकिन विक्रम कहता है कि उसे 24 घंटे का टाइम चाहिए, 24 घंटे के अंदर वो कबीर को मार देगा। जिसके बाद उसे 24 घंटे मिल जाते हैं और विक्रम वापस कबीर को कॉल करता है और उसे कहता है कि वह दोनों अब लड़ेंगे, लेकिन एक ऑफिसर की तरह नहीं बल्कि दोस्त की तरह, और देखेंगे कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। अब कबीर भी इसके लिए मान जाता है। उसके बाद वह विक्रम के बताए हुए लोकेशन पर आ जाता है तो देखता है कि विक्रम शराब पी रहा था, जिसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट शुरू होती है। तो वह हम काव्या और विक्रांत को देखते हैं जो पीएम को वापस इंडिया लेकर जा रहे थे। भी उन्हें पता चलता है कि पीएम जिस प्लेन में जाने वाले थे वहां पर हमला होने वाला था। अब वहां पर कली के आदमियों ने उनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन काव्या और विक्रांत मिलकर किसी तरीके से पीएम को बचा लेते हैं। तो वहीं पर विक्रम और कबीर के बीच काफी फाइट होती है, लेकिन वह चाह कर भी एक दूसरे की जान नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि आज भी वह उतने ही अच्छे दोस्त थे। कबीर विक्रम को समझाता है कि वह यह सब कुछ छोड़ देगा और एक अच्छा आदमी बनेगा, लेकिन विक्रम इसके लिए तैयार नहीं था, कि जिसकी वजह से उनमें फाइट और ज़्यादा बढ़ जाती है। जहां पर विक्रम कबीर से कहता है कि अगर वह हो सके तो वह अपने पीएम को बचा ले। अब यह सारी बातें काव्या विक्रांत सुन रहे थे। वो समझ जाते हैं कि अभी भी पीएम की जान खतरे में है। उसके बाद विक्रांत को पता चलता है कि कबीर ने जिस मिनिस्टर को शूट किया था उनके ही बॉडी में विक्रम ने बॉम्ब सेट कर रखा था, के साथ इंडिया ले जा रहे थे। पता चलते ही मिनिस्टर की बॉडी प्लेन से बाहर फेंक देते हैं, जिससे वह सुरक्षित बच जाते हैं। जिसके बाद हम विक्रम को देखते हैं जिसे बहुत ज़्यादा चोटें लगी थी। कबीर चाहता तो विक्रम को वहीं पर मार देता, लेकिन कबीर विक्रम को नहीं मारता है। उसके बाद हमें 6 महीने बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि कबीर और विक्रम एक अच्छे दोस्त बन गए हैं और दोनों मिलकर कली के हर एक मेंबर को एक एक करके मार देते हैं, और उसके बाद यह कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो गाइस यह थी इस मूवी की स्टोरी। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो
जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।